संविधान राज्य व्यवस्था में क्या राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, इसके पहले राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, कार्यपालिकीय शक्ति हो चुका है। आज अब हम बात किससे कर रहे हैं इस समय? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति को क्या न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? बिल्कुल प्राप्त है। कहाँ? आर्टिकल 72 में प्राप्त है, यानी अनुच्छेद 72, जिसमें क्या क्षमा करने की, किसी भी अपराध के दंड, अगर कोई भी अपराधी है उसे दंड मिला हुआ है, यानी दोषित व्यक्ति को प्राप्त दंड को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। कहाँ है? आर्टिकल 72 में है। ऐसे ही ऐसा मत सोचिए हमारे राज्यपाल के पास भी ऐसी शक्तियाँ विद्यमान है, लेकिन दोनों में अंतर है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ मेंस का क्या सवाल बने, क्या डायग्राम बने भाई, इस पर मैं चर्चा आपसे जरूर करूँगा, बता दूंगा, लेकिन अभी लिखवाऊंगा नहीं मेंस के सवाल को, है ना। लेकिन डायग्राम बता दूंगा कि यहाँ कैसे दया याचिका पर कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो जो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में शुमार करती है। बड़े आसानी से लोग कह देते हैं कि बस इतना जानिए कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कहाँ है, न्यायिक शक्ति कहाँ, 72 में है, ये लोग कह देते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे शब्द हैं। क्षमा शब्द है, लवकरण शब्द है, परिहार है, विराम है, परिविलंबन है। इन शब्दों का बड़ा खेल है। जब इन शब्दों को ना समझिए तो आपसे गलती हो सकती है, और उन्हीं को मैं आपको समझा देता हूँ कम से कम समय में। ठीक, तो चलिए बात करते हैं क्या कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो पहले ये जानना चाहिए किस बात की क्षमा होगी? दंड की। किस बात का क्षमा किया जाएगा? दंड का। तो भारतीय कानूनों में यानी बीएनएस जिसे आप पढ़ते हैं, भारतीय न्याय संहिता, है ना, उस न्याय संहिता को जब आप देखोगे तो अपराध, किसी भी अपराध के दंड के लिए हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है, या इसके पहले जो इंडियन पेनल कोड जिसे आप कहते थे भारतीय दंड संहिता, उसका जो सेक्शन था, भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन था, कौन सा? 53 था, जो दंड की बात करता था कि दंड कितने प्रकार के दिए जाते हैं। तो भारत में दंड देने की बात करेंगे तो सबसे पहले शीर्ष पे होता है मृत्युदंड, है ना, और फिर कारावास होता है। कारावास दो टाइप का होता है, ध्यान रखिएगा, सादा कारावास और कठोर कारावास। सादा मतलब कपड़ा पहन लिए, कैदी का ड्रेस पहन करके मौज से खा रहे हो, सो रहे हो जेल के अंदर, मौजम मौज है। लेकिन एक जो कठोर कारावास है तो चक्की पीसिंग, पत्थर तोड़िंग, जितना सिस्टम है सब है, घास छिलिंग, जितना काम वहाँ दिया जाएगा। हाँ, वो जवाहरलाल नेहरू वाला शब्द पूरा है, मेरा नहीं है ये। तो मतलब वहाँ सारा काम जो जेल में आप कठोर, मतलब क्या किया जाएगा? शासन कारावास है, वहाँ काम करवाया जाएगा आपसे। आपको गाड़ी में बिठा के ले जाके सोनभद्र के वहाँ चुनार में, मिर्जापुर में पत्थर तोड़वाएंगे? नहीं समझे क्या? वही है कठोर। तो सादा में आराम है, बस पहन लो ड्रेस और सोए रहो, पैर दबाते रहो किसी को हड़किया करके जेल के अंदर। तो समझ गए। अब दूसरा क्या? आजीवन कारावास। क्या कहा थे गंगुआ ने? कहते जाने ना भैया, आजीवन कारावास रतिया जोड़ के बताई जाता है। रतियों को जोड़ी है एक दिन, दिनों जोड़ी है एक दिन, जबकि गलत बात है, पूरी तरह गलत है, ये सही नहीं है। आजीवन कारावास का मतलब होता है जब आपने अपराध किया था, आपको क्या सजा दे दी गई जिस दिन, तो उस दिन से शेष बचा हुआ जीवन ही आपका आजीवन है। तो गांव वाले कहा था ना जाना ना बाबू, रतिया दिनों के जोड़ लीन। वो रतिया दिना मतलब रतिया 12 घंटा, दिन का 12 घंटा, तो ओके कितना मान लीन? एक दिन रतिया मान ली, एक दिन दिन मान लीन। तो अब बताइए क्या होगी बात? एक दिन होगा जल्दी छूट गए, ये बताते हैं। गांव वाले की अपनी ये समझ है, जबकि हमारे न्याय संहिता की जो प्रावधान है वो क्या कहता है? कहता कि आजीवन कारावास, शेष बचा हुआ जीवन। समझे आप? शेष बचा हुआ जीवन क्या है? आजीवन कारावास है। तो कहीं ये बात कभी गांव की भाषा में कोई बतियावे तो कहे अच्छा आजीवन कारावास जनते ना, तो कोई लड़ जाते हैं गांव वाले। आप बहुत पढ़े लिखे हो, उससे मतलब नहीं है, खूब पढ़े लिखे हो, और गांव में कहीं जाइए और आजीवन कारावास किसी को दिया गया तो कहीं तो छूट के आ ही जाते, जो आदमी रहा था अपराधी तो आ गया, तो कहेंगे कि जाने ना रतिये दिना उनके जोड़ रही दिना पूरा एक बार छोड़ दी। अब आप उनको समझाएंगे ना ऐसा दादा, इसी बात ना है। अब जाने वाली बात ही है कि हमें जो है राज्यपाल ने उनके दंडवा जो दिया था ना, वो लवकरण कर दिया गया। अब कहें लवकरण का चीज है तो जानते नहीं है, यानी 14 वर्ष पे कभी भी आजीवन कारावास पाया हुआ व्यक्ति अगर मान लीजिए रिहा कर दिया जाता है समय से पूर्व, तो ये समझिएगा कि उसके दंड की प्रकृति को देखते हुए समुचित सरकार ने, और उसके जो अपराध किया था उसके अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए समुचित सरकार ने यानी राज्यपाल ने क्या किया?
उसके या राष्ट्रपति ने क्या किया, उसके दंड का लघुकरण कर दिया, दंड को कम कर दिया, 14 वर्ष का दिया, 10 वर्ष का दिया। वो 10 साल रहल बेचारा, फिर छूट के चला हुआ। गाँव वाले कहा था ना जाने ना भैया, रात दिन जोड़ के उसको बनाए दिन। अब ये गांव का अपना है सिस्टम। तो अब आप जैसे नहीं जानते हैं तो आप भी हाँ हाँ सही कहा तो दीदी तो सही बताई। हाँ उनके जो रहे ना देवर, उन्होंने कहा थे कि वो जो का नाम बा ना, वो बस रति न जोड़ नहीं तो 5 साल 3 8 साल और फिर 10 साल। तो जैसे ऐसे लोग जैसे लोग बैठे हाँ क्लास ले रहे हैं, इन्हीं में से लोगों की बात है। आप ही लोग जो है बहुत आराम से हाँ दीदी तो सही कहा थे, ये बात एकदम तुम्हारी सही है, वो जो बताया रही वह सही बात। अपना बात तर्क नहीं दोगे क्योंकि आप उसे जानते नहीं हो। तो 72 को ऐसे पढ़ के निकल मत लीजिए, 72 को समझिए, इसमें है क्या, क्षमादान किस बात की करनी है, क्षमा किसको देनी, किस बात करेंगे। तो मृत्युदंड राष्ट्रपति पूर्णतः माफ कर सकता है। ऐसा लगेगा जैसे आपने कभी कोई अपराध किया ही नहीं है। वाह, कोई अपराध नहीं, क्यों तो मतलब क्या हुआ, आप बन गए नवजात शिशु, यानी पैदा हुआ गिरहरा छोट बड़े के। नवजात शिशु तो हुआ कि आज तो पैदा हुआ, आज मान लो तो कोई अपराध न किया। राष्ट्रपति जिसको क्षमादान देगा मृत्युदंड का, या किसी अपराध को क्षमा कर दिया उसने, तो ये समझ लीजिए कि आपने कोई अपराध किया नहीं। मान लो कि आप अब नवजात शिशु हैं, छोटा सा गिरहरा जाना बस, उनका कुछ करवे नहीं के तो कुछ जनता ना रहे, भले तो वही बात कलाकार रहा जो अपराधवा किए रहा तो कलाकार रहा ना, ऐसे तो हुआ नहीं अपराध, कैसे हो गया, समझे बात। तो आजीवन कारावास हो गया। एक देश निकाला हमारे देश में, तो पहले रहा देश निकाला, अब ना है, अब खत्म। जब अंग्रेज थे हमारे यहाँ तब था, अब नहीं है ना, तब था जब अंग्रेज थे, अब नहीं है। तब अंडमान निकोबार भेजते थे ना वो लोग, किसके आंदोलनकारियों को कैदी बना अंडमान भेज दिया और देश निकाला, वही गए बेचारे, वो निर्जन, वहां कोई रहता नहीं था, जनजीवन था ही नहीं, उस पर कोई रहता नहीं था अंडमान निकोबार, तो ही बना दिया जेल। वो लड़की बहुत याद आती है, कयामत से कयामत मूवी है, कौन सी है देखें क्या, कयामत है क्या, अजय देवगन की मूवी है, जिसमें वहां की जेल के जो जेल वहां बना दिया, अंग्रेजों ने जेल बना के रखा था। तो अंग्रेज इंडियन पेनल कोड 1860 जो 1 जनवरी 1860 को लागू हुई थी, उसी की बात 1861 से लागू हुई, उसी बात में तो बीएनएस आ गया हमारे यहाँ, भारतीय न्याय संहिता आ गई। तो देखिए उसी की बातें लगभग इसमें रखी गई हैं, अधिकतम बातें उसी की सेक्शन खाली बदल गए हैं। तो वहां वो जेल बना दिए, बहुत बड़ी जेल, बिना ताले की बंद होती थी, लोग कैसे ताले लगते थे उसमें। लेकिन भारतीय कैदी ऐसे भी थे कि जो अंदर ही अंदर जेलिया के अंदरमा से खोद लिए सुरंग और पहुंच गए सीधे कहाँ, अंडमान सागर में, और फिर निकल आए कहाँ, तमिलनाडु में। वाह, पश्चिम बंगाल पहुंच गए, ऐसा कला थी उनके अंदर। वो मूवी देखिएगा, कयामत से कयामत है क्या, नहीं वही कोई मूवी ऐसी मूवी दिखाएगा उसको, हाँ जो भी मूवी का नाम हो, तो जानते तो कहने का मतलब कि आज देश निकाला अब नहीं है, निरस्त है, तभी निरस्त कर दिया। देश आजाद हुआ, कहा देश निकाला, कह देंगे भाई हम देश के अंदर सुधारेंगे। जेल भी समझिएगा दंड मात्र सुधारने के लिए होता है, कारावास किसी दिया जाएगा तो उसको सुधारने के लिए दिया जाता, ना कि उसे, वो सजा नहीं है, सजा मत समझिए, वो आपके सुधरने के लिए आपको रखा गया कि आप समाज से विरक्त कर दिया जाए, आपको समाज से अलग रख दिया गया, तो माना जाएगा कि अब आप सुधरेंगे कि हम तो सबसे दूर हैं, गलती नहीं करेंगे, इसीलिए रखा। कहाँ जेल तो फैजाबाद में है ना, जेल तो शहर के अंदर बनी है ना, कि कहीं शहर से बाहर बनी है, शहर के अंदर बसरते आप 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिए गए हैं। आपको समाज और सामाजिक संबंधों से और सांस्कृतिक संबंधों से, राजनीतिक संबंधों से विरक्त कर दिया गया। क्योंकि आप, हमने कहा कि राजनीतिक संबंधों से विरक्त कर दिया गया, तो कहेंगे ये कैसे, हाँ ठीक है, राजनीतिक संबंध कैसे बना, आपको मतदान करने का तो अधिकार है नहीं जेल में रहते हुए, है नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो अपवाद है बातें। आप इस पर फेसबुक और ट्विटर तमाम जो ये सोशल मीडिया उस पर तमाम ड्रामा देखते हैं ना कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो मतदान का अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार है आपको जेल के अंदर से। तो यानी राजनीतिक गतिविधि से आपको दूर रखा गया ना, ऐसा तो नहीं ग्राम प्रधान चुनाव में आप किसी हरा दोगे, मतदान कर नहीं सकते, समझ गए मेरी बात हो आप। तो आपको देश निकाले क्या जरूरत है, तो हमें सुधार के लिए होता है। एक हमारा दंड है जुर्माना, जुर्माना नहीं है, जुर्माना है ना, जुर्माना शब्द है, जुर्माना यानी फाइन, कि आपको कारावास भी दिया जाए, फाइन भी लगा दिया जाए, दोनों हो सकता है दंड। ये भी हो सकता है कि आपको खाली फाइन लिया जाए, जुर्माना बस, और आपसे कारावास ना दिया जाए,
हाँ हेलमेट पहने आपको भाई देखिए नहीं, आप रेलवे की यात्रा कर रहे थे, अगर मान लीजिए आपके पास जुर्माना 500 रुपया उतरा, आप फाइन भर दिए तो आप 14 दिन अंदर नहीं जाओगे। अब आपको ऐसा है कि टीटी साहब हमारे पास पैसा ना बा, हम तो कैसे ट्रेन में चढ़ लिए रहे, हम जाते हैं कहाँ नाम है गोंडा से कहाँ गोरखपुर में, पैसा तो ना टिकट ना ले पाए, बस सीधी एक बात है। आप वहाँ तो अब आपको 14 दिन के अंदर जाए खा जान लिया। हाँ अब टीटी कह रहा भाई दे जुर्माना हमको दे दो 500, तो ही दंड है ना, दंड में दंड की बात किया हूँ, यानी फाइन जुर्माना भी दंड का स्वरूप है, ये प्रकार है उसका, यानी आपसे क्या किया जाएगा। अगर आप नहीं मान लो फाइन दिए तो चलो भाई 14 दिन अंदर रहो, और कारावास मिले तो द्विप्रकृति प्रकृति उसका है। लेकिन अब टिकट बिना टिकट यात्रा कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ा अपराध करके आए नहीं हो, किसी की हत्या करके आओ कारावास हो, सादा कठोर हो सकता है, उसमें आपके साथ श्रम साश्रम श्रम सहित, यानी आपको काम करना पड़ेगा, बड़ी समस्या होती है जेल के अंदर तब, अगर काम करना पड़ेगा, समझ गए आप। तो ये दंड आप समझ गए, अब ये समझ गए आप कि माफ किस बात को लेकर करेगा, माफ राष्ट्रपति यही करेगा, समझ गए न्यायिक शक्ति उसकी। तो भारत पे में अनुच्छेद 72 जो है के तहत राष्ट्रपति हमारा एक संवैधानिक शक्ति को धारण करता है, जिस पर वह क्या करता है, एक तरीके से उसे न्यायिक शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 72 के तहत, कि किस बात को लेकर के, कि किसी भी को क्या कर सकता है जो अपराध का सिद्ध दोष यानी दोष सिद्ध व्यक्ति है, मैं कहूं सिद्ध दोष या मैं कहूं दोष सिद्ध एक ही बात है, अपराध का दोष सिद्ध हो या सिद्ध दोष व्यक्ति हो, उसके दंड को, यानी एक दंड है ये, इनमें जो दंड दिए जितने प्रकार दिए गए हैं उन दंडों क्या कर सकता है, वो क्षमा कर सकता है, जाओ बेटा माफ कर दिया। तो ये ऐसे नहीं कि बस हाथ उठा के माफ कर दिया, एक प्रक्रिया है उसकी, है ना। क्षमा करेगा, परिविलंबन करेगा, विराम या परिहार करेगा, या अगर उसके लगेगा तो दंडादेश का निलंबन करके लवकरण कर देगा, उसको शक्ति है। मैं इन शब्दों पे एक शब्दों पे भी चर्चा में आगे करने वाला हूं आपसे। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति को ये सारी बातें कहाँ प्राप्त हैं, उन सभी मामलों में जिनमें क्या होता है कि जो दंड या दंडादेश, जो दंड सेना न्यायालय ने दिया हो या कोई दंडादेश सेना न्यायालय ने जारी किया हो, तो आप समझिएगा कि उन सभी मामलों में जिनमें दंड अथवा दंडादेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है, उनमें भी मामलों में राष्ट्रपति को क्या है, उपरोक्त शक्तियां प्राप्त हो जाती है। देखिएगा जरा उसमें करेक्शन कर लीजिए अपना। और दूसरी बात है कि जो भी कार्यपालिका के विरुद्ध कोई, यानी राज्य के विरुद्ध आप कोई भी अपराध यदि कर रहे हैं, ये जो क्रिमिनल मामला होता है, यानी आप किसी की हत्या करते हैं, तो हत्या करो किसकी, इनकी हत्या करो इनकी, तो इन्हें घर में मुकदमा लड़ने ना आएंगे। ये हत्या अगर किया जाएगा इनका तो राज्य के विरुद्ध है। किसी महिला का रेप होता तो रेप महिला किया गया, लेकिन राज्य का रेप आपने कर दिया, नहीं पता क्या आपको। आपराधिक मामलों में मुकदमा राज्य के विरुद्ध होता है। जैसे सपोज करो कि यक्स ने वाई का क्या कर दिया भाई, मर्डर कर दिया है, तो यक्स बनाम स्टेट होगा, यक्स बनाम वाई नहीं होगा, वाई तो निकल लिया है, वो कहाँ है। अब यह है कि इनके घर वाले बहुत इनको चाहते थे, तो ये घर वाले दौड़ दौड़ जाएंगे, पैरवी करेंगे, बस इतने काम करेंगे, वकील रखवाएंगे कि लड़वाओ, वो के सजा दिलवाओ के यक्स का, नहीं तो हमें लड़की की मार डालेगा। वहाँ मुकदमा आप पढ़ेंगे तो क्या, जो वहाँ एक घटना घटी कोलकाता में, तो स्टेट के बनाम है वो, तो अगर इसी तो कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं, तभी तो कहा गया कि भाई आप रिजाइन करिए, किससे, ममता बनर्जी से, ममता बनर्जी से कहा कि रिटायर भाई आप क्या दीजिए, रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये राज्य के विरुद्ध है ना। अगर आप कोई अपराध करेंगे, दीवानी, देखिए अपराध 2 टाइप होते हैं हमारे यहाँ, 2 मामले होते हैं, एक सिविल होता है, क्रिमिनल होता है। तो जो फौजदारी मार पीट के सीधा किसके बनाम चलता है, राज्य उसमें सीधा बनता है। और जो सिविल होता है उसमें एक्स और वाई के खेत का मामला है, तो एक्स बनाम वाई चलेगा, राम पियारी बनाम राम दुलारे, हाँ 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 वही कह रहे हैं, यही से लिखा जाएगा, बुल्लू बनाम लुल्लू। अब देखते हैं क्या गांव में ऐसे होता है, हाँ ऐसे नाम हुआ रहता है उनका, नेहरू बनाम राम पियारे, ऐसे ऐसे नाम मिलेगा आपको। और एक पे एक लोग नहीं रहेंगे, वहाँ कई लोग रहते सिविल मामले में, उसमें कई लोग, उसमें देखेंगे एक नाम शत्रुघ्न, एक का नाम गुरहु, फिर दूसरे का नाम निरहु, तीसरे का नाम क्या, लुल्लुर बनाम झुल्लुर, फुल्लुर मुल्लुर, ऐसे गाँव में देख के आपको हंसी आएगा, अब वो लिख भी नहीं पाता,
ये सिविल मामला। लेकिन अगर स्टेट का करोगे, अपराध करोगे, तब क्या होगा? सीधे क्या लिखा जाएगा? फलाने बनाम स्टेट, फलाने बनाम प्यारे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य लिखा रहेगा। वहां मुकदमा स्टेट लड़ा, उसके लिए उसने क्या किया है? अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति कर रखा है मुकदमा लड़ने के लिए। अब वहीं थोड़ा सा अपना खिलाओ पिलाओ तो मामला शांत हो जाएगा। जो ऐसा अपराध कर देते हैं ना, तो वो फिर अपना सेटिंग वेटिंग करके बच निकलते हैं, ऐसा भी। लेकिन ये बात जानिए कि यदि आपने अपराध किया तो 99.9% बात की संभावना है कि न्यायालय आपको बख्शेगा नहीं। आप चाहे जो करेंगे, न्याय होके ही रहेगा, भले ही न्याय लेट में होगा। भले ही अब मरा जाओगे तब दंड मिलेगा, वो बात अलग है। जैसे कि अभी वो एक घटना घटी थी, कभी मैं सिंह टिकैत के खिलाफ वारंट अब जारी हुआ, पहले मर चुके हैं लोग, इतने साल पहले मर चुके हैं, उनके खिलाफ वारंट की गिरफ्तारी जारी हो रहा है, जो है ही नहीं। तो न्यायालय की प्रक्रिया धीमी गति में चलती है, और उस न्यायालय की प्रक्रिया को धीमी गति में पहुंचाने वाले वो जो कह सकते हैं, जो ब्लैक देखते हैं ना, ब्लैक व्हाइट वाला जो पट्टा बांधे रहते हैं, वही सब हैं जो क्या करते हैं, सब लिस्पेंडिस कर देते हैं। तारीख दे तारीख दे तारीख दे तारीख। बेचारा आवा रहा पैसा, टेटू में पैसा 20 रुपये दबा के बैठा रहा किसान, गांव से धोती पहन के आवा, धोती फटी रही, धोती गंदी रही। लेकिन आपको बात दया भावना दिखाओ तो कितना 50 रुपये लागे वो। अच्छा चलो तू दादा वहीं खड़ा रहा, अभी जब जज साहब बुलाई हैं तो हमको बुला लिया, हम आई जा, ऐसे बोलते हैं कौन वकील साहब लोग, वही लोग कहेंगे, ऐसे बताएंगे। मैं भारतीय न्याय व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, भले ही आपको समय से न्याय ना मिले, दूसरी बात है। तो कहेंगे दादा ऐसा है, जाओ कचहरी खड़ा रहा कोर्ट नंबर 13 में, कोर्ट नंबर 13 दादा सामने खड़ा रही जाए, क्यों ही वकील साहब यहाँ बैठ के अपन मटर गश्ती करत है। तब वहाँ लगा था कि भाई अपने बुलावा, तुम्हारा काउंसिल कौन है, कौन वकील आपकी तरफ से लड़ रहा है। तो दादा के पास मोबाइल रहा, लेकिन मिलावे बदे आवत ना रहा उनके दादा के, क्यों मिलवा ही लावा। तब तक पता लगा कि दूसरे केस सामने आई कि जज साहब उठ के चली गए, और वकील साहब जान के नहीं आवा है। वकील साहब जान के वही चबैना चबा था, फ्री पाई के भूजा जानते ना, चबैना और लैया वही फ्री फंड वाला निकले थे चैम्बर से। लेकिन क्या हुआ कि रास्ता में अक्सर वकील साहब लोग क्या होता ना, मांगते चलते हैं। ये मेरी बातें सत्य हैं, बुरी लगे तो लगे किसी को, जो है वो है। निकले वहां से और रास्ते में खाली 2 लैया खाए बदे ओके एक तारीख आगे बढ़ा दी, 1 महीना आगे पहुंचा दी, 1 महीना आगे पहुंचा दी। कहाँ से आवा रहा? 40 किलो मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर से आया था। कौन? वो क्लाइंट आया था, और उस क्लाइंट के साथ इतना बड़ा खेला कि किराया लेके 60 रुपए जेब में था, और 50 रुपये 20 रुपये बचा के रखा था वकील साहब को दिए भेंट देने बदे। और वकील साहब का इरादा का बा कि तारीख पे तारीख, जितना तारीख उतना पैसा मल्टीप्लाई कर दो। अगर 10 तारीख लगवा ले गए तो 10 को मान लो उनके फीस 200 रुपया है, तो कितना हो गया? 2000 बन गया ना। और मान लीजिए कि 2 तारीख निपटा दिए तो 400 रुपया बना, 1600 का नुकसान कहाँ हो? ये दिमाग में रखते हैं, इसलिए न्यायिक व्यवस्था को मारे हम बर्बाद कर रख दिए। इनके लिए भी कुछ सख्त कानून हमारे इस जो है सरकार को ध्यान रखना चाहिए। न्यायिक व्यवस्था में कुछ न कुछ ऐसा संशोधन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि सारा भार क्यों झेले भाई राष्ट्रपति हमारा? ये लोग इसी में लटकाए रहते हैं। अब आप जब लौट के आवाज साहब आप आइन नहीं बुलाओ था कि क्या नाम है, हाजिर हूँ। तो साहब आप कहाँ रही? अरे जाना ना, अरे हमें पेटों में दर्द होता रहा। तो कभी क्यों जानते क्या करते हैं? अगर क्लाइंटों ना हो तो तब वकील साहब लिखवा दे हाजिर माफी, आज क्लाइंट के पेट में बड़ा दर्द है, पीड़ा उठी है, वो पीड़ा की वजह से आ ना पाओगे, और वजह से आज उनका तारीख दे दिया। जब तक क्लाइंट गेट पहुंचा था, कोर्ट गेट के अंदर घुस ही रहा था। पहले वकील साहब का पैसा कमाए बदे तारीख लेना था कि कोर्ट में मामला पहुंच जाए, मतलब कोर्ट जाएंगे जल्दी से और तारीख पे जवाब देवे। डेट आज की लगी तो जवाब देना पड़ेगा। क्लाइंट अगर 10 मिनट लेट हो जाएगा ना, तुरंत हाजिर माफी लगाओ, 55 रुपया लगा के गया पहुंचा, लिख दें कि पेट पिराता था उनका, और क्लाइंट आज आया नहीं है, दे दिया जैसा सामने तारीख मिल गई, पेश करवा तारीख दे दिया, 20 रुपये ले लिया, 20 ने 50-60 जो भी ले लिया, वहाँ पैसा दिया। अभी क्लाइंट, जब तक क्लाइंट पहुंचा, साहब आई गई, चला जा कोर्टवा में, अरे हम तो हाजिर माफी ले, हम तो यहाँ तुम्हारा आ जाना, तू आना पई बाज। ऐसा खेल खेलते हैं। तो हमने इसलिए कहा कि न्यायिक व्यवस्था लेट तक चलती है, ये उनकी गलती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप समय से सारी चीज़ें करें तो न्यायालय समय से अपना काम पूरा कर लेगा, क्योंकि न्यायालय का दोष नहीं है, क्योंकि न्यायालय सभी जो न्यायालय का वर्क है
यानी कोर्ट का जो प्रोसीजर है उस सारा का सारा पेपर प्रोसीडिंग है, यानी पेपर पे होता है। पेपर कंप्लीट, एविडेंस आप दे रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं, आप जो कानूनी प्रावधान है उन पे बहस कर रहे हैं, आपको न्याय मिल जाएगा समय से। लेकिन जो आप देखते ना, कई साल गुजर गए, पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा लड़े थे, पोता भी लड़ रहा, वाह क्या बात है। पता लगा उसका भी लड़का लड़ेगा, वाह। 200 साल तक, 200 साल तक मुकदमे लड़ रहे हैं। 80 साल लड़े थे, दादा मर गए, अब उनका लड़ रहा है पोता, उनका लड़का तो लड़वे के, पोता भी लड़ रहा है। ये दशा है, वंशानुगत बना दी है पूरी न्याय व्यवस्था। तो वो बात दूसरी है, मतलब वो बात दूसरी है। आपको बात में भले ही न्याय मिले, जो मैं कहना चाह रहा था, लेकिन स्टेट क्रिमिनल जो होता है क्राइम, वो पूरा क्या है, अगर आप फौजदारी है तो पूरी तरह स्टेट बनाम होता है, ये राज्य के विरुद्ध अपराध माना जाता है। तो इसी उसमें क्या होता है कि पैरवी खूब होती है, उनमें तारीख ले लेकर के, अरे रेप महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कुछ विशेष प्रावधान कर दिए गए, नहीं तो रेप हुआ है 2024 माह, सजा में 2032 माह, जेके रेप हुआ उसके टाटू की तब तक हो जाए, ये दशा है। सजा तो ये धन्य है, हमारा सुप्रीम कोर्ट धन्य है, सरकार भाई, और क्या धन्य है कि उसने ऐसा कर दिया कि वह जल्दी सबका दंड मिल जाता, नहीं तो दंड ना मिले तो देखो फिर। अब तो ये भी बात है, दंड एक स्टेट गवर्नमेंट हमारे यहाँ जो ठोक देती तुरंत, कहानी खत्म। हाँ, जैसे यूपी स्टेट की जो गवर्नमेंट है, इस मामले में क्या करती, ठोक दो सीधा, एनकाउंटर कर देता है। तो हाँ, ये इसलिए किया जाता है, ये भी मसूद इसलिए करता है, सरकार हमारी करती है, या पुलिस विभाग ऐसा इसलिए कर देता है क्योंकि वो भय पैदा करना चाहता है कि अगर 1-2 एनकाउंटर हो जाते हैं तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध कम हो जाएंगे, इस इरादे से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो घटना को अंजाम देता है, वो बाद में लोग तमाम बातें करते हैं कि नहीं करना चाहिए था, न्यायालय में जा दीजिए। अरे भय कैसे व्याप्त किया जाए, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया में पहुंचने के बाद, मैंने कहानी भी सुनाया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लड़का जवान हो गया और जवान बुढ़वा हो गया, नहीं समझे। तो भाई कि क्या हुआ, अपराध कैसे, महिलाओं को कैसे बचाया जाए, एक मानसिक सोच खत्म करने के लिए ये जो सीधा ठोकने वाला सिस्टम है, यूपी में, खासकर यूपी में एक बड़ा सा वो चलता है, बहुत लोग उसको कहते हैं JBC, और कुछ लोग कहते हैं JCB, ये तो कहते हैं क्या, हमारे ही क्लास में कुछ लोग JBC कहते हैं और कुछ लोग JCB कहते हैं। तो बुलडोजर, बाबा के बुलडोजर जो चलता है तो गिरा देता गरबा और के बाद ठोक भी देता है। तो ये एक भय व्याप्त करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार ऐसा कोई कदम उठा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। मैं भी तो कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ कि प्रोत्साहित तुम करते बहुत अच्छा बात, ठीक है, न्याय की अपनी प्रक्रिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को लगता होगा कि हम कैसे भय व्याप्त करें। अगर धड़ाधड़ न्याय होता चला जाए, रेप के मामले में 90 डेज के अंदर जजमेंट देना चाहिए, 90 दिन अधिकतम में सजा सीधा, और जो रेप साबित हो सीधा मृत्युदंड, आजीवन कारावास नहीं, चाहो तो फांसी। 10 को चढ़ाओगे तो 20 सुधर जाएंगे अपने आप ही, 20 नहीं 10 को चढ़ाओगे तो 1000 सुधरेंगे ना, यानी डर किसी लोगों के अंदर आ जाएगा। तो ये बात होगी। अब आइए मुद्दे पर, ये तो मैं एक जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उस पर एक हम चोट पहुंचा रहे थे, और कोई बात नहीं थी, कह सकते हैं न्यायिक व्यवस्था पर, भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर कुठारा घात हम मार रहे थे जान करके कि इसमें ये जो कमियां हैं, कहीं ना कहीं न्यायालय दोष नहीं है, दोष उसमें काम करने वाले उन बैंड वालों का है जो लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोग न्यायालय तक पहुंचते हैं। और न्याय, उस न्याय का क्या मतलब जो समय से ही ना मिले, है ना, समय से न्याय मिलेगा तब तो न्याय माना जाएगा। तो राष्ट्रपति को सेना न्यायालय, देखिए एक बात ये भी जानिएगा कि ये जो दंड क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की है, मान लीजिए कि कोई सेना न्यायालय की शक्तियां हों, तो सेना न्यायालय की शक्तियों को राष्ट्रपति नहीं छेड़ सकता है, या उसकी शक्ति के अधीन कोई दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति कोई निर्णय उस पर नहीं करेगा, ये बात आप समझिएगा। दूसरी बात, मृत्युदंड को छोड़कर जितने भी शक्तियां बाकी हैं, यानी मृत्युदंड को हटा दिया जाए तो मृत्युदंड को छोड़कर बाकी शक्तियां राज्यपाल को भी प्राप्त हैं। अब एक एक शब्द को देखिए, पहले एक क्षमा शब्द है, क्या शब्द है, क्षमा। क्षमा मीन्स क्या होता है, जिससे आप अंग्रेजी में कहते हैं पार्डन, क्या बोलते हैं बेटा, पार्डन बोलते हैं क्या, जो भी बोलते हो,
पार्डन, क्षमा करना। अच्छा, आप लोग ऐसे सॉरी नहीं कहते? सॉरी, सॉरी कहते हैं। हाँ, शब्दों के साथ मत खेलिए भाई। अरे वहीं से आया है वो, लेकिन नहीं समझे क्या? जो अभी निकला है, मैंने बोला इसके पहले, ये सॉरी शब्द वहीं से आया है कि वहां नहीं जाना है। नहीं समझे? वहां जाना नहीं तो क्या सॉरी हमारी नहीं आना आपको, इसे शब्द किया गया है। आप लोग तो अंग्रेजी के साथ बहुत ज्यादा परेशान ना हुआ करिए। तो क्षमा का इसका मतलब है पूरी तरह अपराध मुक्त, यानी क्या? पूरी तरह अपराध से मुक्त कर देना। क्षमा मतलब हमने कहा ना कि मान लो कि नवजात शिशु जैसे हो आप, हो गए, आपने कोई अपराध कभी तो किया ही नहीं था, ये मान लिएगा कि उसने कोई अपराध कभी किया नहीं। मान लो रेप करके गया था, क्षमा से दे दिया गया, तो अब मान लो रेप किया ही नहीं, और रेप के मामले में क्षमादान देना, राष्ट्र देना शुरू कर देना। मान लो रेप कोई किया हो, उसे मृत्युदंड दे दिया जाए, फिर क्षमा कर दो, तब मना बढ़ ही जाए, घटे ना और मनबड़ हो जाएगी। गौवा के भाषा में कहा है, मनबड़ हो जाए लड़का, मनबड़ हो जाए तो घटना और अंजाम हो जाएगा। हाँ, एक है ना, कह सकता था जो भी शब्द है। तो यानी कि हाँ, मृत्युदंड अगर दिया गया तो इसका मतलब सीधा क्षमा करने मतलब क्या? पूरी तरह क्षमा, पूरी तरह अपराध से मुक्त, ऐसा माना गया आपने कोई अपराध किया ही नहीं। एक शब्द और है क्या? लघुकरण है वही। क्षमा के बाद क्या है? लघुकरण। अब लघुकरण, लघु मतलब क्या होता है? छोटा कर देना, यानी कोई बड़ा दंड दिया गया, बड़ा दंड उसे छोटा कर दो। नहीं समझे? बड़ा दंड छोटा कर देना। जैसे कि मान लो कि किसी को 10 साल की सजा दी गई, वो क्या 5 साल कर दो, वही तो है लघुकरण। इसके बाद क्या शब्द देखे वहां? परिहार। लघुकरण ये भी होता है, जैसे मान लो किसी को मृत्युदंड दिया गया है, पूरी तरह नहीं क्षमा करना चाहे राष्ट्रपति, आजीवन कारावास से बदल दिया उसे मृत्युदंड को, कहा ले गया? आजीवन कारावास दे दिया, ये होगा, यही है। राज्यपाल मृत्युदंड को छोड़ के बाकी सब कर सकता है। हाँ, वो सब सारा पावर उसको, खाली इसी छोड़ के बस, मृत्युदंड नहीं कुछ करेगा। और मान लो किसी कठोर कारावास दिया गया है, चक्की पीसिंग के साथ पार्टी दिया गया था, तो उन्हें फ्री कर देंगे सादा कारावास। नहीं समझे क्या? ये लघुकरण है। हाँ, ये लघुकरण है। लघुकरण यही है कि क्या करेगा वो? बड़े दंड को छोटा कर देगा, दंड की प्रकृति को बदले बिना। ध्यान रखिएगा, दंड की प्रकृति को बदले बिना ऐसा कर देगा, समय आपका कम कर देगा। एक क्या शब्द है? परिहार, जिसे क्या कहते हैं? रेमिशन अंग्रेजी में, परिहार। परिहार कहता है कि दंड की अवधि को कम करना, लेकिन प्रकृति को ना बदलना। और उसमें क्या था? लघुकरण में प्रकृति भी बदल जाती है, ध्यान रखिएगा, मैंने उसमें गलती कर दिया था। लघुकरण में क्या? प्रकृति बदलेगी, लेकिन रेमिशन है परिहार में दंड की प्रकृति नहीं बदलेगी, और दंड की अवधि कम कर दी जाएगी। 10 साल क्या कर दिया जाएगा? 5 साल, 2 साल। और लघुकरण में क्या किया जाता है? लघुकरण में दंड की प्रकृति को बदल देगा और बड़े दंड को छोटा कर देगा। अंतर है दोनों, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद क्या है? विराम। परिहार हो गया, विराम। जिसको ना समझ में आएगा पूछ लीजिएगा आप। विराम कहता है कि जब किन्हीं कारणों से दंड की अवधि को के साथ साथ उसकी प्रकृति को बदल दो, दंड का अवधि बदलो और नेचर ही बदल दो। यानी विराम में क्या करोगे? जो दंड की अवधि है वो तो आप कम करोगे ही, साथ ही क्या कर दोगे? जो अपराध की प्रकृति है ना, उसको भी ध्यान में रखोगे, यानी प्रकृति को बदल दोगे। जैसे आप देखते हैं क्या कि कोई 20 वर्ष का कठोर कारावास पाया हो, कोई 20 साल का कठोर कारावास पाया है, तो वहां 10 साल का उसे साधारण कारावास दे दो। नहीं समझे? दंड की प्रकृति बदल गई और दंड भी कम हो गया, विराम ही है। ठीक, उसके बाद है पर विलंबन। कभी कभी होता है कि क्षमादान करने लायक नहीं है, मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा नहीं किया जा सकता है, तो पर विलंबन होगा। पर विलंबन क्या करेगा उसमें? ये करेगा क्या कि मान लीजिए आपको जो मृत्युदंड दिया गया था उससे अस्थायी तौर पर रोक दिया जाएगा। जैसे मान लो डेट मुकर्रर है 25 सितंबर को
सुबह मॉर्निंग में 4:10 पर फांसी चढ़ा दी जाएगी क्योंकि इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को दिन दहाड़े गोली मार दी थी। आजकल लड़कियां मार देती है ना कभी कभी। और पता ये था उसमें क्या कि 25 सितंबर डेट मुकर्रर था, लेकिन पता लगा कि उन अवैध संबंधों के बीच में उस लड़की गर्भ में एक बालक पल रहा था। वाह। तो वहां क्षमा के लिए गई याचिका, तो राष्ट्रपति कहेगा देखो ये हुआ कि इसने अपने बॉयफ्रेंड के इतना टुकड़ा जितना कि पाकिस्तान का नहीं हो सकता है, उतना टुकड़ा कर दिया उसने। तो भाई रेयर है ये, यानी रेयर से रेयरेस्ट क्राइम है, गंभीर अपराध है, तो दंड तो इसे मिलेगा दंड ही, क्योंकि इसने जानबूझ के सब कुछ किया है, गलती से तो किया नहीं। तो कहेगा राष्ट्रपति चलो ठीक है, जो इसके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके जन्म होने तक मृत्युदंड को प्रविलंबित करते हैं, यही प्रविलंबन है। यानी दंड को क्या किया जाएगा, रोका जाएगा, बस घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा, ना छोड़ा जाएगा। जब वो रोक दिया गया तब तक रोका गया, मान लो गिरधारा जब आ जाएगा तो दिया जा सकता है। फिर हमें लगा न्यायालय को न्याय करना, न्यायालय को लगा, या सुप्रीम मतलब न्यायालय नहीं, क्या नाम उसका, राष्ट्रपति को लगा नहीं भाई ऐसा करते हैं कि गिरधारा कौन पालेगा, क्योंकि एक लड़की की तो कोई है ही ना भाई, जो बॉयफ्रेंड हो तो काट के पहले फेंक चुकी है, अभी अकेले में है, गिरधारा कहाँ जाए, अनाथ हम तो पालेगा नहीं। अगर बहुत कोई विषम परिस्थिति ना बने तो राष्ट्रपति बाद में क्षमा कर सकता है, पूरी तरह विचार करने के बाद कि उसका जीवन उस बच्चे का बचा रहे, है ना, क्योंकि एक की गलती से वजह से जो आया है उसका जीवन बर्बाद ना हो। क्योंकि हमारे न्याय व्यवस्था की, हमारे भारतीय कानून की एक बहुत ही खूबसूरती, एक अनोखी सी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष सजा ना पाए। ये खूबसूरती भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय कानून में, बात को जान लीजिए। सरकार भी इस बात को ध्यान रखती है और इस बात का ध्यान न्यायालय पूरी तरह रखता है कि मेरा एक मोटो है, मेरा एक उद्देश्य है भाई कि एक निर्दोष दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए, भले ही 100 अपराधी छूट जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस बच्चे को उसके जीवन को बचाने के लिए बाद में ऐसा कर सकता है, लेकिन वो प्रविलंबन है, अस्थायी रोक है। पता क्या लगा कि बिचवा में उधरियां फिर मार दी के वो गिरधारवा जन्म ले, गिरधारवा मार दी टेटा दबा के, तो अब क्या करोगे भाई। हाँ ये सब देखिए, जो जितना बता रहा हूँ ये सब, इस सब में मैं कहूँ कि महिलाओं के लिए ये बड़ी आम बात है। हाँ ये आम बात है कि भाई उसको लगा कि उचित तो निशानियां है ये, जो कि हम काट के अलग किए थे पार्ट, तो कहे ना कि ये आवा वाला वैसे ही हो रहे, तो इसलिए हरकत इससे अच्छा लाओ पहले टेटा दबा दें, तो वह राष्ट्रपति समाधान नहीं करेगा, सीधा आओ मृत्युदंड, ये मतलब समझे। और ये सब क्या सोच रहे, आप सोचेंगे ऐसा क्या होता है, अरे होता है समाज में, क्या नहीं होता है, मानसिक सोच ही अपराध को जन्म देती है, समझिएगा। यानी हमारा जो होता है, हर व्यक्ति जो है अपराध करने को तैयार नहीं होता है, उसके अंदर एक सोच होती है, एक आशय बनता है अपराध करने का, तब अपराध करता है। बिना मेंटालिटी के बने कभी अपराध नहीं होता है। और उसी सूक्ष्म बातों की जांच जब राष्ट्रपति के पास याचिका दायर होती है ना, तब वो करता है। वही सूक्ष्म बात की जांच होती है, जो पैनल होता है जांच करता है, राष्ट्रीय जांच करवा लेता है, तब क्षमा करता है। ऐसे आपके मुंह उठाने से नहीं क्षमा कर देगा कि हमको क्षमा कर दो महाराज, ऐसे नहीं। आगे फाइल जाएगी बाकायदा, सामने जाए फाइल, विचार होगा, पैनल चर्चा करेगा, जो एक जजों का अपना या उसके राष्ट्रपति के अधीन कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो विधि के संबंध में सलाह देंगे उसे ना, तो बताएंगे कि हाँ ऐसे उसकी जांच, एक मूल्यांकन किया जाएगा, इवेल्युएट करके उसके बाद तब निर्णय करता है। ऐसे नहीं कि आंख बंद कर दिया, नहीं जाओ कर दो। हाँ कभी कभी क्षमादान की शक्ति में राजनीतिक चीज़ें भी हस्तक्षेप करती हैं, तो जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको भी क्षमादान मिल जाता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मोस्टली हमारा राष्ट्रपति यही करता है कि उसे मतलब एक जो तथ्य है, उन तथ्यों की जांच करने के बाद ही क्षमादान की शक्ति किसी को दी जाती है। दंड का लघुकरण करना हो, प्रविलंबन करना हो, या विराम करना हो, या परिहार करना हो, सारी बातें राज्यपाल के पास भी सेम पावर है। लेकिन बस क्या नहीं है, मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं, बाकी सेम पावर राष्ट्रपति को है, ये बात हाँ है, राज्यपाल को है, कोई ऐसा नहीं कि उसे नहीं है। इसे पावर कहाँ है, इसको 72 में है, तो उसे 161 में है ना, 161 में। ये समझ रही इस चीज़ को आप, उसको भी पावर है, राज्यपाल के पास शक्तियाँ हैं। तो हमने कहा कि कोई अपराधी नहीं बनता, बस आशय होता है, मेंसीरिया दुराशय। किसके आशय, देखिए अच्छा बुरा दोनों होता है, अच्छा बुरा दोनों आशय होता है। कभी कभी हम ना चाहते हुए
आशय हमारा अच्छा होता। मान लीजिए किसी के एक्सीडेंट हो गया, आपने उठा लिया, कोई महिला है, आपने उसको उठा लिया, पता आपको ये नहीं पता था कि पहले इसके साथ कोई ऐसी भी घटना घटी, रेप वगैरह हुआ है और मरने की अवस्था, मर्डर सन है, आप रास्ते गुजर रहे हैं हाईवे से, आपने एडमिट कर, उसे उठा करके अपनी गाड़ी में रख के एडमिट कर दिया आपने। तो लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि उस महिला ने इस बात को, जो उसके साथ उसका रेप किए थे उनको तो पहचानती थी नहीं जानती थी, होश-ओ-हवास में थी नहीं। जब उसकी आंखें खुली तो उसको लगा शायद आप भी इसमें शामिल थे। तो जैसे तिरंगा एक मूवी है ना, तिरंगा देखे? हाँ, बस समझ जाइएगा तिरंगा। आप वहाँ, आप हो सकता है कि आप ही इसमें फंस जाइए, तो आप तो निर्दोष है ना, तो आपको तो न्याय मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को तो तथ्य की जांच होने पर पता लग जाएगा ना कि ये नहीं ऐसा था, ये तो बचाने वाला था ऐसा, तो उसे बचना चाहिए। इसीलिए ऐसी अंतिम जो है कि दंड पर क्षमा करने की जो अंतिम शक्ति है वो राष्ट्रपति को दिया गया, मात्र इसीलिए दिया गया है कि निर्दोष कहीं गलती से भी ना दोषी हो जन जाए, क्योंकि इस बात की संभावना बनती है कि दोषी बन सकता है, ना पता लगे। एक न्यायिक प्रक्रिया है, पेपर में भी कुछ फेरबदल कर दिया जाए, क्योंकि न्यायालय कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके पास कोई पुलिस है, सेना है। हमारा न्यायालय पेपर पे काम करता है, जो पेपर में लिखा है वही वो करता है, बहस उसी पर, और उसी के अनुसार वो निर्णय करता है। न्यायालय तो खुद जाता नहीं जांच करने के लिए, वो जांच एजेंसियों को आदेश देता है कि आप जांच करके रिपोर्ट दीजिए, यही करता है। रिपोर्ट में कोई घाचम पाचम कर दिया जाए, उल्लम गुल्लम, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ भाई, अदला बदली, उल्लम गुल्लम मतलब अदला बदली होता है, शब्दों को सबको समझिए। तो मान लो ऐसा कर दिया तो क्या करेगा? तो ये है क्या राष्ट्रीय क्षमा। कुछ पूछना है क्या? कंप्लीट कोई बात है? बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ईजी तरीके से बता दिया हो, जो कभी आपको लगेगा नहीं कि ये समझ नहीं आ रही, लगेगा बहुत ही आसान है। इस लेक्चर को 2-3 बार जरूर देखिएगा, है ना। कुछ बातें उसमें कुछ छूटी नहीं है, बस शब्दों को समझेंगे तो सारी बात समझ जाएंगे। ये था क्या राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति पर चर्चा हुई है। सवाल यहाँ जब मेंस का बनता है तो क्या सवाल बन सकता है? दया याचिका के निपटारे की अवधि क्या हो, एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल क्या उठता है? क्या दया याचिका का निपटारा राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है क्या? ये भी एक सवाल है। क्या दया याचिका के निपटारे की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, या जो राष्ट्रपति क्षमादान देता है क्या उसका न्यायिक समीक्षा में दूसरे रिव्यू का न्यायालय कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो ये 3 सवाल ऐसे बनते हैं जो मेंस के होते हैं। इस पर चर्चा मेंस टाइम में कर लिया जाएगा। अभी तो हम चूंकि कहाँ बने हुए हैं, सिर पे उतना ठीक है, तो अभी इसको समझिए, आगे इस पर एक सवाल बना दिया जाएगा, आप नोट डाउन कर लेंगे। ये था क्या? क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमा, राज्यपाल नहीं। कन्फ्यूजन मत रहिएगा, इसमें मेंस का एक सवाल रखा हुआ है, कभी चर्चा होगी। अच्छा लगे, समझ में आए चीज़ें तो जरूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।